एक गरीब मोची लोगों को हज के लिए जाता देखकर कहता, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मैं भी इसी तरह हज पर जाऊंगा। फिर वो बड़ी मेहनत से लोगों की चप्पलें सीकर पैसे कमाता, कुछ घर का खर्च चलाने के लिए खर्च करता और कुछ पैसे जमा करता रहता। फिर काफी मशक्कत करके सालों के बाद आखिरकार उसने हज करने जितने पैसे जोड़ ही लिए। जब पैसे जमा हुए तो मोची हाजियों के साथ हज के लिए रवाना हुआ। जब रास्ते में हाजियों का काफिला आराम करने के लिए रुका तो मोची बैत उल खला के इरादे से इधर उधर के जंगल की तरफ गया। उसने वहाँ एक अजीब मंजर देखा। एक बर्दा खातून मुर्दार जानवर का गोश्त काट कर ले जा रही है। तो मोची उसका पीछा करने लगा कि आखिर देखूं ये औरत मुर्दार जानवर का गोश्त कहाँ ले जाती है। फिर वो औरत जाकर एक घर के अंदर घुसी। फिर मोची छुपकर खिड़की से झांक कर देखने लगा। जब मोची ने वो मंजर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो औरत जो हिजाब के हिसाब से मुस्लिम लग रही थी, वो मुर्दार जानवर का गोश्त पकाकर अपने बच्चों को खिलाना चाहती थी। फिर मोची ने आवाज दी, ए मई, ये क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा। उस औरत ने दरवाजा खोला और मोची के सामने रोने लगी और कहने लगी, मैं एक सैयद झादी हूँ। मैं इतनी मजबूर हूँ कि मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इसलिए मैं ये मुर्दार जानवर का गोश्त पकाकर बच्चों को खिलाना चाहती थी। मोची की आंखों में आंसू आ गए और वो सैयद झादी से कहने लगा, ये मुर्दार जानवर का गोश्त फेंक दो, मैं जाकर तुम्हारे बच्चों के लिए कोई बंदोबस्त करके लाता हूँ। फिर वो मोची हज पर नहीं गया। हज के पैसों से जितना भी सामान मिल सका, राशन वगैरह, वो खरीद कर लाकर उस सैयद जादी को दिया। सैयद जादी अपने रब की बारगाह में हाथ उठाकर उस मोची के लिए दुआ करने लगी, ऐ अल्लाह, इस मुसाफिर के दोनों जहां सरखुरु कर दे। फिर वो मोची वापस अपने गांव चला गया। महीनों बाद जब हाजियों का काफिला वापस पहुंचा तो मोची हाजियों को फूलों के हार पहनाने लगा। हाजी कहने लगे कि भाई, तू क्यों हमें हार पहना रहा है? तू तो हज पर हमारे साथ ही था, हार तो तुम्हारे गले में भी होने चाहिए। इस इलाके के लोग हाजियों से कहने लगे, ये क्या कह रहे हो? ये मोची हमारे साथ था, ये तो हज पर गया ही नहीं, रास्ते से ही लौट कर वापस आ गया था। फिर लोग हैरानी से पूछने लगे, ऐ मोची बता, तूने ऐसा क्या अजीम नेक अमल किया कि तेरा हज अल्लाह पाक ने घर पर ही कबूल कर लिया? मोची ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह उसने एक सैयद, जादी और उनके भूखे बच्चों की मदद के लिए अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी कुर्बान कर दी। उसने बताया कि उसने सोचा, अगर मैं हज पर चला गया और ये बच्चे भूख से मर गए तो मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। जब लोगों ने ये सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि अल्लाह को सिर्फ इबादत नहीं बल्कि उसकी मखलूक से मोहब्बत और हमदर्दी भी उतनी ही पसंद है। अल्लाह ताला ने मोची की उस मुखलिस नियत और कुर्बानी की वजह से उसकी जगह एक फरिश्ता भेजकर उसका हज अदा करवा दिया था।